हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द रियल टॉक में। आज के हमारे गेस्ट है आकाश कटवाल भाई। ये हमारे गांव के ही काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं और ये फिटनेस की वीडियो, फार्मिंग की वीडियो बनाते हैं। तो आकाश कटवाल भाई, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि यह वीडियो शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ द रियल टॉक पॉडकास्ट वालों का, क्योंकि देखिए छोटी सी उम्मीदें होती है, हर किसी को उम्मीद है और हर कोई लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप हमेशा एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत इनरोल करती है। तो सबसे पहला तो यही है कि आप कंसिस्टेंसी को मत छोड़िए। जब तक आप कंसिस्टेंसी को लगातार रूटीन में लाएंगे तभी आप डिसिप्लिन में आएंगे। विदाउट कंसिस्टेंसी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, फार्मिंग में हो, एजुकेशन में हो, फिटनेस में हो या गेमिंग में भी हो। जी, तो आपकी अब तक की जो यात्रा रही वो कैसी रही? आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, अभी तक की जो यात्रा रही वो काफी मुश्किल भरी थी, क्योंकि सिंपल सी बात तो है नहीं। जब हमें कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में आना पड़ता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होती है। हर दिन फिटनेस का चैलेंज कंप्लीट करना और हर दिन का जो चैलेंज होता है उसे एक्सेप्ट करना और डिस्कंफर्ट जोन में आना काफी मुश्किल भरा रहता है। हर दिन के काम, वर्कलोड, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें हर दिन परेशान करती है। जी, अगर आपको अपनी पूरी यात्रा को एक वाक्य में बोलना हो तो क्या वाक्य रहेगा? देखिए, एक वाक्य में तो इतनी बड़ी जर्नी को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स, काफी दिक्कतें और बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जिन्हें लगता है कि जिन्हें लगता है कि मतलब फिटनेस एक सिर्फ शो ऑफ के लिए है, जैसे कि सिक्स एप्स, एबीएस और तुम्हारी बाइसेप, ट्राइसेप्स, बैक, ये सारी चीजें अगर तुम्हारी बेटर है तो आप जल्दी फेमस होंगे। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन है आप अपने माइंड पर कंट्रोल करिए, और माइंड पर कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उसके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में आना पड़ेगा और हर दिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देखिए, एक दिन में कोई भी बेहतर नहीं बनता। साइंटिफिक तरीके से देखें तो अगर हम साल में 1% हर दिन अगर अपने को बेटर करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 3500% हम एक साल में खुद को बेहतर कर सकते हैं उन लोगों से जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप उनसे कितना आगे बहुत पहुंच सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो सिर्फ 1% आपको एफर्ट लगाना है हर दिन। जी, और आप इस क्षेत्र में कैसे जुड़े? मतलब क्या आपकी प्रेरणा रही इस क्षेत्र में आने की? देखिए, तो सिंपल सी बात है, हेल्थ इज वेल्थ। आप सभी जानते हैं कि सबसे जो बड़ा धन है वो है हमारा शरीर, स्वास्थ्य। अगर हम फिट है, मैं फिट हूँ, आप फिट हो, तो आप कोई भी चीज, किसी भी चीज को करने के लिए आप क्या हो सकते हो, एक्टिव रह सकते हो। उस चीज में आप 100% तभी दे सकते हो जब आप फिजिकली, मेंटली और अंदर से एकदम मोटिवेशनल भी नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत से हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखना, ये सारी चीजें, तो इनसे हम सिर्फ एक हफ्ता, 2 हफ्ते मोटिवेट रह सकते हैं। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम हम इसमें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं। लेकिन अगर हमने हर दिन मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव तो हर कोई नहीं रह सकता। हर दिन, हर सेकंड कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता। निगेटिविटी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मत छोड़िए, सिर्फ डिसिप्लिन को अपनाइए और डिसिप्लिन से ही आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं। और देखिए, अभी मेरा चैनल जो कि पटवाल फिटनेस से है, उसमें अभी सब्सक्राइबर्स मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा है। तो अभी भी जो सब्सक्राइबर्स है वो कभी अभी कम है और चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही मैं आराम से अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। जी, तो अब हम चलते हैं आपके कंटेंट की तरफ। तो आपका कंटेंट क्या रहता है वीडियो बनाने का? देखिए, हमारा मेनली कंटेंट रहता है, मैं फार्मिंग से भी हूँ और खुद पढ़ाई भी कर रहा हूँ, वर्कआउट भी है, जॉब भी करता हूँ और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कंटेंट, लेकिन इन चीजों को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। देखिए, फार्मिंग तो आप बताइए, फार्मिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विदाउट फार्मिंग के हम जीने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बिना भोजन के तो कोई भी इंसान नहीं जी सकता। और कंटेंट हर दिन, मतलब नया चीज सोचना, हर दिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट जोन में आना, वो मेरे लिए थोड़ा काफी मुश्किल रहता है। क्योंकि देखिए, हमें वो चीज दिखानी है, लोगों को वो चीज बताना है कि जो कि उनके लिए भी बेहतर है, वो कुछ
नया सीख पाए। तो मेरी हर दिन कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया सिखाऊं, कुछ नया बताऊं, कि जिससे कि वो भी क्या हो, मोटिवेट हो, खुद को बेहतर करे, फिट करे। जी। तो खेती और फिटनेस ये दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं और इन दोनों को साथ में जोड़ने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, खेती और फिटनेस ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर देखिए हमें खेती करनी है तो खेती के लिए हमें फिटनेस चाहिए, और फिटनेस हमारी तब बनेगी अच्छी जब हम अच्छा भोजन करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, इन दोनों को अटैच करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम फार्मिंग में बढ़िया करेंगे, फार्मिंग में भी हमारा मन लगेगा। और देखिए मन नहीं, फार्मिंग एक मन वाला खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो कि हमें हमेशा बेनिफिट ही देती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में काफी चीजें फार्मिंग करते हैं, काफी चीजों में अभी मतलब काफी चीजों की खेती कर रहे हैं, तो उसके जो मोर रिजल्ट है वो काफी बेटर है, और फ्रेश जो हमारे पास फूड अवेलेबल होता है उससे काफी इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में, जो कि केमिकल लाइट है। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि लगभग हर वेजिटेबल्स में क्या केमिकल का यूज ज्यादा होता है, तो उससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमें पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे ही एक एज क्रॉस करते हैं तो तब पता चलता है। तो खेती और फिटनेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। अगर हमारी खेती अच्छी रहेगी तो हम हेल्थी रहेंगे, और हमारी खेती अच्छी नहीं रहेगी, हमारा जो फूड रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, तो हम हेल्थी भी नहीं रहेंगे। और देखिए अगर आपको लगता है कि हम मतलब जो हमारा फूड है अगर वो हम क्या करते हैं, लेते हैं बढ़िया क्वालिटी का, तो हम फिजिकली वर्क, फिटनेस वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ना तो हमें लेजीनेस आएगी, ना ही हम उसमें 50% दे सकते हैं, 100% देंगे। तो ये दोनों अपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे के क्या है, साथ हो जाएंगे। जी। तो बचपन से ही आप फिटनेस और खेती में जुड़ा रहना चाहते थे या फिर कुछ और करना चाहते थे? देखिए बचपन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय समय की बात होती है जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब हमें पता चलता है कि हाँ, कि एक लाइफ वो भी है जो कि हमें खुद के लिए जीनी है। तो देखिए हम खुद के लिए जिएंगे तभी हम दूसरों के लिए बेटर कर सकते हैं। पहले खुद को बेटर करिए, तब दूसरों को बेटर करने की कोशिश करिए। तो बचपन से तो नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने 12th क्लियर किया तो मेरे पापा एज अ फार्मर ही हैं, और उन्होंने काफी मेहनत की है। मैं उनकी काफी सराहना करता हूँ कि उन्होंने अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी काफी हार्ड वर्क करते हैं। और हमारा गांव आपको पता ही है, बीरोखाल ब्लॉक, जो कि ग्राम सभा सिलीमल्ली जमरिया में है, तो यहाँ के काफी हार्ड वर्कर है, और मैं अपने पापा की काफी सराहना करता हूँ। तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि देखो शहरों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब कि प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, और अच्छा वेजिटेबल ना, तो मतलब अच्छा खाना है ना ही कुछ, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, आप बेटर फूड कहीं से खान पान अच्छा नहीं है, वहां से ले नहीं सकते। तो फार्मिंग एक वो था कि एक तो अर्निंग के लिए बेटर है, क्योंकि देखिए पहाड़ों में आपको पता ही है कि माइग्रेशन हो चुका है, पलायन काफी हो चुका है, तो लोगों ने लगभग मतलब अपनी जो फार्मिंग है उसको खत्म कर दिया है। तो रीजन ये था कि हम जिस गांव में रहते हैं हम सिंगल, एक जैसे आपको लगभग पता ही होगा कि एक कास्ट अलग अलग रहती है, तो हम सिंपल एक ही कास्ट है यहाँ पे जो कि पटवाल है। और देखिए हमें अपना भी और खुद का मतलब एक रुतबा रखना था कि हाँ, कि हम भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आए बाहर से हैं, लेकिन मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वक्त वक्त की बात है। जी हाँ। तो नए क्रिएटर्स और किसानों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए नए क्रिएटर्स और किसानों के लिए एक सिंपल सा संदेश है कि आप हार मत मानिए। देखिए एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, तो आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। और अगर आपने सोचा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ, कुछ क्रिएटर्स आते हैं 5-6 महीने वर्क करते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और तब क्या होता है कि उन्हीं के साथ के कुछ क्रिएटर्स होते हैं वो हार मान जाते हैं, और वो उनके साथ वाले जो कुछ हार नहीं मानते, वो 1-2 साल में इतने ऊपर हाई टॉप पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें अफसोस होता है। तो इसीलिए देखिए आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, हारना नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत जान है, बहुत पावर है। आप लोगों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, बेटर देने की कोशिश कीजिए, आप खुद बेटर बनते रहेंगे। जी। आज की खेती में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए? देखिए आज की खेती में आपको लगभग पहाड़ों का पता ही है, उत्तराखंड का पता ही है कि प्रेजेंट में देखिए पलायन तो हो चुका है, लेकिन जो जंगली जानवर है, सुअर है, बारहसिंगा है, भालू है, जंगली जानवर है, जो कि खेती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना नुकसान कि जिसका कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक फार्मर है, 6 महीने मेहनत करता है, काफी हार्डवर्क कर रहा है, मिर्च को लेके चलते हैं, मतलब लगभग 6 महीने की जो फसल होती है उसमें अगर वो लगातार लगा है और उसकी फसल बढ़िया हो चुकी है,
मतलब पक चुकी है और हार्वेस्टिंग करने की तैयारी हो चुकी है। तो अगर जैसे ही कल हार्वेस्टिंग करनी है और आज रात को अगर वहां पे सुअरों ने बर्बाद कर दिया, तो वो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो सरकार से, देखिए सरकार से भी हम यहाँ पे सरकार की भी कमी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कमी खुद के अंदर होती है, तो खुद के अंदर की ही कमी को हमें पूरा करना पड़ता है। तो मेन प्रॉब्लम खुद की है। तो जब हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट तो हमेशा तैयार है, लेकिन हम एफर्ट लगाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब जंगली जानवरों का सबसे ज्यादा अधिक है, लेकिन कमी खुद की है, किसी और की नहीं। दूसरों को हम दोष नहीं दे सकते हैं। देखिए हमने अपनी खेत की चौकीदारी नहीं की तो वो गलती हमारी है। अब सरकार तो है नहीं कि जो कि सरकारी लोग वहां पे चौकीदार रहेंगे कि यार तुम्हारी फसल हो रही है, हम चलते हैं, हम आ जाएंगे, हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए खुद की कमी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, तो जिम जरूरी है या फिर घर पे भी अच्छी फिटनेस बनाई जा सकती है? देखिए जिम तो एक मैक्सिमम उन लोगों के लिए है जो कि जिनके पास टाइम नहीं है, जो कि मतलब अपने लिए खुद टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लोग सोशल मीडिया और जॉब और फैमिली के साथ इतने अटैच हो चुके हैं कि उनके लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो कुछ टाइम आधे से 1 घंटे का रहता है, जो कि वह चाहते हैं कि उतने में हम फिट रहें। तो घर में भी आप बेहतर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट जोन में आना पड़ेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत भी ज्यादा थोड़ी। देखिए मैं खुद प्रेजेंटली बता रहा हूँ कि मुझे 1 ईयर हो चुके हैं लगभग, मतलब 400 से 500 दिन होने वाले हैं मुझे वर्कआउट करते करते। तो मैं ज्यादा हार्ड एडवांस लेवल का वर्कआउट नहीं करता, बस बेसिकली सिंपल सा ही करता हूँ, हार्ड नहीं करता हूँ, खुद को फिट करने के लिए। तो आप अभी देख सकते हैं कि देखिए शो ऑफ के लिए तो मैं कर नहीं रहा हूँ, खुद को बेटर कर रहा हूँ और अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप अभी कहाँ होते, क्या होते मतलब? देखिए सोशल मीडिया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोग आजकल डिजिटली ज्यादा अटैच हो चुके हैं एक दूसरे से। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो खुद को बेटर तो करना ही था। अगर सोशल यूट्यूब नहीं होता, कुछ भी चीज नहीं होती, तो खुद को तो फिट करना ही है जी। अब अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बीमारियां तो फिर भी होती, मेडिसिन तो चाहिए थी, और खुद को बेटर करने के लिए तो एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, ये सारी चीजें तो ऐड करनी ही पड़ती और करनी ही पड़ेगी। जी। तो आप अपना एक ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे जिसे आपने अभी तक कैमरे के सामने नहीं बताया? देखिए कैमरे के सामने नहीं बताया का ये एक छोटा सा मतलब किस्सा भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए काफी चीजें आती है, दिक्कतें आती है, और प्रेजेंट टाइम में ही मेरे पास बेटर फोन आया, बेटर भी नहीं है, लगभग मतलब 10 से 12 हजार का ही है। ये भी नहीं बोलना चाहता कि मेरे पास आईफोन है या कोई महंगा फोन है। तो देखिए दिक्कतें ये है कि चाहे मैं इतनी कितनी भी मेहनत करता हूँ, फार्मिंग करता हूँ, लेकिन किस्सा ये है कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो मार्केटिंग है, काफी चीजें हैं। जैसे मैं फार्मिंग करता हूँ तो मार्केटिंग के लिए काफी दिक्कतें आती है। तो जो रेट हमें मिलना चाहिए, जो हमें जिस इनकम के हम सोचते हैं, किस्सा ठीक है, किसी की बात है, तो वहां पे जो हम सोचते हैं कि हाँ इस साल फसल बढ़िया होगी, इतना मिलेगा, तो उससे कभी कभी 50% मिलता है। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि यहाँ पे मार्केटिंग का बहुत बड़ा अभाव है, और अभाव हमारी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है, जो कि हमारे साथ की है, जिन्होंने कि गांव को छोड़ दिया, माइग्रेशन कर लिया। तो देखिए छोटी सी कोशिश ही काफी होती है। जी हाँ, चलिए, तो आप हमारे दर्शकों को अपना आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए दर्शकों को संदेश देने से पहले मैं आपको भी यही संदेश देता हूँ कि आपका जो ये फर्स्ट डे है, आपका द रियल टॉक का पॉडकास्ट का, जो कि ग्राम सभा सिलीमली जमरिया से है, और देखिए आपने आज शुरुआत की और 1 अगस्त मुझे इनवाइट किया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए टीम शुरुआत करने पर कुछ नहीं होता, 2 और 3 ही लोग होते हैं। टीम का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कुछ भी लोग कुछ भी सोचने लग जाते हैं, तो एक छोटी सी टीम भी काफी कुछ कर सकती है। टीम वर्क से हम हर गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको यही संदेश, और अपने जो भी जितने भी व्यूअर दर्शक हैं जो मेरे इस वीडियो को और द रियल टॉक के पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। बस देखिए उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी है, तो एक न एक दिन तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और देखिए कोशिश छोटी ही होती है हर शुरुआत में। अगर देखिए अगर आपके पास बड़ा कैमरा, बढ़िया क्या होता है सेटअप रहता, बढ़िया माइक रहता, ये स्टूडियो बढ़िया रहता, सब चीजें बेटर रहती, तो फिर भी आपको उस चीज को अचीव करने में काफी टाइम लगता है। ये मत सोचिए कि अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, या मतलब अच्छा फोन, कैमरा, माइक और सेटअप है, तो आप उससे बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लोगों को वो देना पड़ेगा जो कि
बेटर है, जो उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए मेरा संदेश यही है कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। कंफर्ट जोन में पहले आने के लिए आपको पहले कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, फिर कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में आएंगे, फिर डिस्कंफर्ट जोन से तब आएंगे आप कंफर्ट जोन में। ठीक है, तीनों अपोजिट है। पहले हम कंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में आए, हार्ड वर्क किया, दिन रात एक करके हमने मेहनत की और फिर आए हम कंफर्ट जोन में। फिर उसके बाद एक इजी सी लाइफ हो जाती है जिसमें कि हमें कोई भी चीज को अचीव करना आसान हो जाता है। जो हमारे सपने होते हैं उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन को अपनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप एक स्टेप लीजिए, एक स्टेप आज लीजिए, एक स्टेप कर लीजिए, खुद को 1% पर डे बेटर करिए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि द रियल टॉक जो कि ग्राम सभा वसीली मंडी जमरिया की जो हमारी छोटी सी टीम है, इनका मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इन्होंने छोटा सा प्रयास किया। और देखिए प्रयास ही सब चीज है। मैंने बोला 50% तभी आप सक्सेसफुल होने लग जाते हैं जब से आपने उस चीज को करना शुरू कर दिया। तो आपके लिए आप 50% ही बचा और 50% भी क्या है, कुछ नहीं है। हर दिन बेटर करिए और कोशिश करिए कि खुद को बेटर करिए। देखिए मेरा चैनल भी देखिए मैं इतना तो सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ कि जैसे कि मेरा चैनल पटवाल फिटनेस है फ्रॉम पहाड़ से, तो वो भी अभी इतना मोनेटाइज नहीं हुआ है। मैं रियली बताता हूँ, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो कि मेरे चैनल को देखते हैं, डेली देखते ही हैं। तो फिर भी मैंने अभी हिम्मत नहीं छोड़ी। लगभग 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल हो गया है मुझे अपने चैनल पर वर्क करते करते। तो चलिए, तो यही बोलना चाहता था और आपका धन्यवाद देता हूँ कि द रियल टॉक फ्रॉम जमरिया से आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी टीम भी, और मैं भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बहुत खुशी मिलती है कि जब अपने से छोटी ही एज में छोटे ही स्टेप को शुरू करते हैं, छोटा सा स्टेप लेते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों से अपनी जो बातें हैं, जो अपना सफर है उसको शेयर करना काफी जरूरी होता है। लोग हमेशा आपकी सक्सेस का ही वाही करते हैं, मतलब वाह करते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका वो कभी वो नहीं करते कि हाँ, जब आप शुरुआत करते हैं तो हर कोई आपके लिए बोलता है कि मतलब क्यों कर रहे हो, पागल हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने खुद देखिए, मैं सच में बताता हूँ तो मैंने इन लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। ना तो मैं सोच रहा हूँ ना ही कुछ। देखिए चाहे लोग सड़क पे चल रहे हो, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं शर्माता। क्यों शर्माऊं? देखिए ना तो वो हमारे लिए कभी हेल्पफुल रहे, नहीं वो कभी हमारे फ्यूचर में हेल्प करेंगे। बस वो हमारी एक ही बार वाही करेंगे। जब हम क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब वो जरूर आ जाएंगे हमारी सक्सेस का हिस्सा बनने के लिए। तो उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, धन्यवाद देता हूँ फिर से आपका द रियल टॉक पॉडकास्ट का। जी, तो सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। द रियल टॉक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं अपनी पूरी टीम की ओर से। आप हमारे इस छोटे से शो में आए और हमको इतनी सीख प्रदान की, धन्यवाद। हाँ तो चलिए, और आगे अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि द रियल टॉक इस छोटे से पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। जी, देखिए नए यूथ अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, देखिए सब कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, लगे हैं हर कोई, लेकिन आप कुछ बेटर करने की कोशिश करिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए पॉडकास्ट एक दिन में एक नहीं, हर दिन अपलोड नहीं होते जी, बल्कि वीकली, मंथली या कभी कभी 2-2 महीने में एक होता है। क्योंकि देखिए किसी को इनवाइट करना आसान नहीं है। किसी को हम बोलते हैं कि हाँ यार चलो उसको बुला देते हैं, तो बुलाने से नहीं बल्कि सामने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ अब वो उनका कैरेक्टर है लेकिन मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो चलिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। और अगर देखिए पॉडकास्ट में आए हैं तो पटवाल फिटनेस फ्रॉम पहाड़ से पावर है, जिसमें कि लगभग 1.5 साल हो चुका है मुझे वर्कआउट करते करते। तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और द रियल टॉक को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करिए। तो आप सभी का तब तक धन्यवाद और जय देवभूमि जय उत्तराखंड यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।